नमस्कार दोस्तों, और आज हम फिर बात करेंगे 12वें लोकसभा चुनावों की। और 12वां लोकसभा चुनाव फरवरी 1998 में ही हो गया था। आप देखोगे क्यों हुआ था, उसकी मैंने बताई थी कि पिछले लोकसभा चुनावों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हो गई थी और गठबंधन सरकारें किस तरह से चलती हैं और कब वो डूब जाएंगी इनका कोई पता नहीं होता। इसी तरह से आप देखते हैं कि पहले मैंने बताया था कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 11वें, 3 प्रधानमंत्री उससे बने थे। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया गया था क्योंकि बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद वो अपना बहुमत प्रूफ नहीं कर पाए लोकसभा में और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दूसरी बार कांग्रेस की मदद से देवगौड़ा को, जनता दल के थे देवगौड़ा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि पहले वीपी सिंह को इसके लिए मनाया गया था, लेकिन वीपी सिंह ने मना कर दिया कि मुझे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ना, और वो फिर नहीं बने। फिर ये हमारे कर्नाटक के सीएम थे उस जमाने के, एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक के सीएम को फिर राजी किया गया और कांग्रेस की तरफ समर्थन से एचडी देवगौड़ा 18 माह तक पीएम रहे। फिर 18 माह तक पीएम रहने के बाद देवगौड़ा को हटाया क्यों गया? कांग्रेस ने ही इस वजह से हटाया क्योंकि अब क्या हो गया था 1998 में, अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया और अब जो नए अध्यक्ष कांग्रेस के बने वो बने सीताराम केसरी। और सीताराम केसरी और एचडी देवगौड़ा के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए सीताराम केसरी ने एचडी देवगौड़ा से अपना समर्थन वापस ले लिया और एचडी देवगौड़ा की भी सरकार 18 माह के बाद गिर गई। फिर नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हुई और नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर जनता पार्टी की तरफ से ही चुने गए इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के बारे में आप जानते होंगे। बेसिकली इनका जन्म तो अविभाजित पाकिस्तान में हुआ था और वहाँ से अंग्रेज़ों के ज़माने में वो भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। बाद में दिल्ली आ गए और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव लड़े और वहाँ से फिर भारतीय राजनीति में, पहले कांग्रेस के ही नेता थे, फिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद आप देखोगे कि इन नरसिम्हा राव की सरकार में ये विदेश मंत्री थे और इन्होंने जो एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट की जो पॉलिसी थी ईस्ट के संबंध में, इनकी ही थी। तो विदेश मंत्री के रूप में इनके कार्य सराहनीय रहे। तो इनको क्या है, प्राइम मिनिस्टर चुना गया जनता पार्टी की तरफ से। सीताराम केसरी ने इनको समर्थन दिया और इन्होंने अपनी सरकार चलाई। लेकिन इनकी सरकार भी क्या हुई, 11 माह ही चली। इसमें ये लगभग 8 माह तक तो प्रधानमंत्री रहे थे और आगे के 3 माह तक ये कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था क्योंकि समर्थन वापस ले लिया था। और नई सरकार के चुने जाने तक, नई लोकसभा के चुने जाने तक इनको कार्यकारी पीएम 3 माह के लिए भी बनाया गया। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी ये बनता है कि गैर कांग्रेसी जो कार्यकारी भी रहे प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमारे थे इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री पद से कांग्रेस ने समर्थन वापस क्यों लिया, बात इस मुद्दे पे भी कर लेते हैं। इस मुद्दे में आप देखोगे कि जो डीएमके पार्टी थी, डीएमके पार्टी से जुड़े हुए थे इंद्र कुमार गुजराल। तो उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि डीएमके पार्टी जो श्रीलंका का लिट्टे समूह था, जो राजीव गांधी की हत्या का दोषी था, उससे उस पार्टी का, उसको समर्थन करती थी डीएमके पार्टी। तो कांग्रेस ने कहा कि आप डीएमके को से जो संबंध हैं सरकार के वो ख़त्म कर दीजिए, जिस पर इंद्र कुमार गुजराल राजी नहीं हुए, जिसके कारण फिर कांग्रेस ने आखिरकार उनसे भी समर्थन ले लिया और इस तरह से इंद्र कुमार गुजराल की भी सरकार गिर गई। तो इस तरह से हमने 11वीं लोकसभा से देखे 3 पीएम हुए, उसके बाद फिर दोबारा से आपके 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए और 12वीं लोकसभा के चुनावों के जब कराए गए तो फिर दोबारा से हम देखेंगे कि दोबारा से फिर बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें आई। इस बार 182 सीटें आई, कांग्रेस की भी 141 सीट थी, समाजवादी पार्टी की 20 और एआईडीएम की 18। एआईडीएम की पार्टी तमिलनाडु की थी, जो आपने नाम सुना होगा, जयललिता इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। तो इस वाले 12वें लोकसभा चुनाव से फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री बने गए। आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक बात और बना दूं कि जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी 11वें ऐसे प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए जो विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी थे।
अब तक जितने भी प्रधानमंत्री थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही छोड़ के आए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आने से पहले ही गैर कांग्रेसी थे और वो ऐसे प्रधानमंत्री बने जो विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेस से, उनका कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रहा, कांग्रेस को उन्होंने कभी भी ज्वाइन नहीं किया। इस तरह के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं कि हम 12वीं लोकसभा के द्वारा भी अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने और 13 माह की सरकार चलाई। एक बार उन्होंने चलाई थी फर्स्ट टाइम 13 दिन की, अब चलाई उन्होंने 13 माह की। 13 माह की सरकार में उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन सारे कामों के लिए मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि 13 माह बाद वाजपेयी सरकार गिर क्यों गई। गिर गई कि AIADMK जो पार्टी थी, जिसकी जो सुप्रीमो थी वो जयललिता थी। जयललिता जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया तो उन्होंने 3 शर्त रखी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। एक तो जो DMK पार्टी है, जिसके करुणानिधि CM थे उस समय तमिलनाडु में, तो उन्होंने कहा करुणानिधि की जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए। उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस चल रहे थे जयललिता के ऊपर, तो उन्होंने कहा वो जितने भी चार्ज मेरे ऊपर चल रहे हैं वो सब वापस लिए जाएं। और तीसरी उन्होंने ये कहा था कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं उनको वित्त मंत्री बनाया जाए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जयललिता की तीनों ही शर्तों मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण हुआ ये कि सरकार फिर दोबारा से अल्पमत में आ गई। और KR नारायण जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि आप एक बार बहुमत प्रूफ करिए लोकसभा में। और वो लोकसभा में जब बहुमत प्रूफ करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्ताव रखा तो एक वोट से उनकी सरकार गिर गई, जिसमें कि उड़ीसा के जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अटल बिहारी सरकार को वोट नहीं किया। जिस तरह से अटल बिहारी सरकार की ये भी एक इतिहास बन गया कि अटल बिहारी सरकार जो दूसरी सरकार थी वो सिर्फ एक वोट से लोकसभा में गिर गई थी। इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर कहा जाता है कि KR नारायण की ही सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश दे दी और इस तरह से 12वीं लोकसभा भी भंग कर दी जाती है। और फिर होंगे आपके 13वीं लोकसभा के चुनाव और आगे देखते हैं कि फिर दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आती है और वो क्यों आती है, जनता ने क्या विश्लेषण दिया। तो इन चुनावों के बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 माह में काम किया, उन कार्यों की वजह से 13वीं लोकसभा में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। और एक बात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल ने क्या किया था कि उस समय पे लालू प्रसाद यादव के ऊपर एक केस चल रहा था, वो था चारा घोटाले का। आपने देखा हो चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को क्या हुई, जेल भी हुई। तो चारा घोटाले में जब जांच चल रही थी तो जो जांच अधिकारी था उसको बदल दिया गया, किस द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो इंद्र कुमार गुजराल की इसके मामले में भी बड़ी आलोचना हुई। इस कारण से लालू प्रसाद यादव ने जनता पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई जुलाई 1997 में, जिसको कहा गया राष्ट्रीय जनता दल। फिलहाल भी राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव हैं बिहार में, उनकी सब विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आज भी हैं। तो ये पार्टी का उदय उस समय हुआ, ये भी आप समझ लेंगे। तो आगे के चुनावों का जो विश्लेषण है वो अगले चुनाव में करें।